व्यास जी महाराज ऋषियों से कहते हैं, जगतः पितरौ शंभो जगतो मातरम शिवाम। जगत के माता पिता भगवान शिव पार्वती को प्रणाम करते हुए दूसरी संहिता को भाव से सब लोग श्रवण कीजिए। दूसरी संहिता में सृष्टि का वर्णन है, सृष्टि का कैसे विस्तार हुआ। दूसरी संहिता में भगवत त्रिनियों, अभी तक आप व्यास सनत कुमार जी का संवाद सुन रहे थे। दूसरा संवाद सूत जी महाराज और सोनकाद ऋषियों का श्रवण कर रहे थे, लेकिन अब आपको नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद सुनने को मिलेगा। एक बार ब्रह्मा जी के पास बैठ करके नारद जी ने प्रश्न पूछा, पिताजी आप मुझे बताइए सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि को मोहित करने वाला कौन है, सारे संसार का कल्याण करने वाला कौन है, सृष्टि में किस प्रकार से जीवों का जन्म होता है, कैसे कैसे जन्म लेकर बार बार वही मरते रहते, कैसे नरक में जाते हैं, यह भी मुझे विस्तार से बताएं। और यहीं से कथा का विस्तार होता गया। सर्वप्रथम सारे संसार में जल ही जल होता है, जल के सिवा कुछ भी नहीं, केवल जल। एक बार संसार में जल भगवान शिव ने जल ही जल को देखा। सदा शिव ने, मैंने आप सबको बताया था, भगवान रुद्र के 5 रूप हैं, सदा शिव, महेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये 5 रूप भगवान शिव के हैं। जो सदा शिव हैं, सदा शिव निराकार रूप में रहते हैं। जो महेश्वर हैं, महेश्वर के बाएं अंग, दाहिने अंग से अंबिका का जन्म हुआ और बाएं भाग से नारायण का अवतार हुआ। भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु के नाभि से शिव की कृपा से हजारों नाल वाला एक दिव्य कमल का प्रागट्य हुआ। इस कमल में भगवान ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। यही ब्रह्मदेव जब सृष्टि का विस्तार करने के लिए भगवान ने प्रार्थना किया, ब्रह्मदेव आप सृष्टि का विस्तार करें, लेकिन शक्ति नहीं थी। ब्रह्मदेव ने सोचा मुझे प्रकट करने वाला कौन है, जन्म देने वाला कौन है। ब्रह्मा जी के मन में आया, एक कमल नारी जहां से निकली होगी वही मेरा जन्मदाता होगा। ब्रह्मा जी अनेकों वर्षों तक उस कमल नारी से नीचे आते हैं, लेकिन उस कमल नारी का अंत दिखाई नहीं दिया। तब ब्रह्मदेव ने वापस उसी कमल पुष्प के ऊपर विराजमान हो गए। उस समय ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई दिए, इस पर से सुयत सोढ़स में कबिंसा। इस पर वन का 16वां और 21वां अक्षर सुनाई दिया, जो व्यंजन शब्द है। आजकल तो स्वर व्यंजन बहुत कम लोगों से बनते हैं, क्योंकि स्वर व्यंजन हिंदी में है और हिंदी हम लोगों को नहीं आती। लेकिन व्यंजन काखा गागा अंगा जो ये शब्द होते हैं, इनको स्वर कहा जाता है। और व्याकरण की दृष्टि से में जिसमें अनुस्वार लगते हैं वो स्वर व्यंजन में ही आ जाते हैं। उसी प्रकार व्यंजन वर्ण का 16वां और 21वां अक्षर सुनाई दिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने जो सुना, हुआ तापो तप करो। 16वां अक्षर कौन सा है, ता, और 21वां अक्षर कौन सा है, पा। ब्रह्मा जी ने दोनों को एक किया, तप करना शुरू कर दिया। ब्रह्मदेव कहते हैं, नारद मैंने बहुत तप किया और तप करते करते मैंने सृष्टि का विस्तार करने की शक्ति प्राप्त की। जहां पर भगवान नारायण ने मुझे शक्ति दी, शिव की कृपा से मैंने सर्वप्रथम मानस पुत्रों को प्रकट किया। मानस पुत्रों में मैंने 10 मानस पुत्रों को, बेटा नारद उनमें से तुम भी एक मेरे मानस पुत्र ही हो। उन्हें मानसी सृष्टि, मानव मानस पुत्र नहीं, मन से सृष्टि, स्त्री पुरुष से नहीं। सोचा ये प्रकट हो जाए, वो सामने प्रकट हो गया। इसको मानसी सृष्टि कहते हैं। अब तो मानसी सृष्टि प्रकट हो शुरू हुई है। नारद जी तुम भी भगवान शिव के माया से मोहित हुए हो। नारद जी ने कहा मैं मोहित हुआ हूं। हाँ पिताजी, मैं कैसे मोहित हुआ मैं भूल चुका हूं। आप मुझे मोहित कैसे हुआ मुझे विस्तार से बताइए। कैसे शिव की माया ने मुझे पकड़ा है यह भी मुझे बताइए। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं और सूत जी सोनकाद ऋषियों से कहते हैं।
ताम दृष्ट्वा मुनि शार्दूलो ते पेशा सुचिरम तवा बद्ध्वासनं दृढ़ं मौनी प्राणानायम्य शुद्धधीः। हे ऋषियों, एक बार की बात है, एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते करते, त्रैलोक का भ्रमण करते धरती में आते हैं और पृथ्वी लोक में आकर के अनेक तीर्थों का भ्रमण करते करते एक सुंदर ऐसी दिव्य जगह पर पहुंचे जहां नारद जी को लगा मुझे भजन करना चाहिए, मुझे पूजा पाठ करना चाहिए, मुझे योग करना चाहिए, मुझे साधना करना चाहिए। ऐसा मन में उन्हें विचार आया। नारद जी, बेटा नारद, तुम उस समय विमोहित होकर शिव जी की माया से और तुम तप करने के लिए एक आसन लगाकर एक गुफा के अंदर बैठ गए। मनसी दिव्य चिंत्यासु मुनिर्मे राजमिक्षति तद विघ्न करणार्थम ही हरिर्याद्यमिहेशः। नारद जी, बेटा नारद, कभी भी जो संसार में है हम लोग सोचते हैं ये काम हम कर रहे हैं, लेकिन हम सबको यह मालूम नहीं होता कि हम और आप करने वाले नहीं। कई बार पूजा करने का बड़ा मन लगता है। भगवत प्रेमियों, स्थान का प्रभाव होता है। किसी स्थान में आप जाते हैं तो पूजा करने का बहुत मन लगता है, और किसी स्थान में हम जाते हैं तो पूजा पाठ करने का मन नहीं लगता, पाप करने का मन करता है, ये कर दो, ऐसे कर दो। इसीलिए शास्त्र कहते हैं अन्न बहुत सोच समझ कर खाओ और बहुत सोच समझ कर स्थान में जाओ। यदि आप गलत स्थान में जाओगे तो आपको पाप करने का मन अपने आप चल जाएगा, और यदि अन्न दूषित खाओगे तो भी पाप करने का मन चलेगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन। इसलिए बहुत सोच समझ कर, पाप हाथ से भोजन भी नहीं करना चाहिए, पापियों का धान्य भी नहीं करना चाहिए। एक बार एक गुरुजी थे, गुरुजी निकल रहे थे, सोचे भोजन का समय हो गया, चलो हमारा नगर का सेठ चेला है, चेला के यहाँ भोजन करें। गुरुजी चेला के यहाँ आए, भोजन प्रसाद किए, प्रसाद पाए। चेला ने कहा गुरुजी आराम कर लीजिए। गुरुजी आराम किए कमरे में, गड्डी 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 नोटों की रखी। बड़े साधक गुरुजी थे। गुरुजी ने सोचा, अरे ये गड्डी रखी हैं इतनी सारी, कौन गिनती किया होगा इतनी गड्डियों को, 2-4 गड्डी निकाल लो, काम बन जाएगा। बोलो राधे राधे, आश्रम बन जाएगा। गुरुजी ने 2-4 गड्डियों से निकाला और गुरुजी लेकर चले गए। अच्छा बेटा चले? हाँ हाँ गुरुजी। अब तो गुरुजी चले गए। इधर चेला को तो सब भाई जो पैसा रखा उसको तो मालूम है कितने पैसे हैं। जब गिनती हुई तो 4 गड्डियां नोटों की कम। सेठ जी को लगा हो या ना हो मेरे नौकर ने चुरा लिया। नौकर को खूब मारा बांध करके। चेला ने कहा सर मैंने नहीं चोरी की, लगता है आपके गुरुजी ले गए। गुरुजी का नाम लिया तो और डांट मिली। अब तो कई दिन बीत गए। कई दिन बाद जब गुरुजी की बुद्धि शुद्ध हुई, राम राम राम, मैंने चेला के यहां से धोखा किया, मैं पैसा लेकर आया, नहीं नहीं मुझे चलना चाहिए। और गुरुजी वापस आए। भाई इसे क्यों मार रहे हो? बोले गुरुजी ये चोरी किया है और चोरी करके आपका नाम ले रहा कि गुरुजी पैसा लेकर गए होंगे। गुरुजी ने कहा पहले तो इसको खोलो। चेला को खुलवाया, जो नौकर था खुलवाया, रस्सी से बांध रखा था। जी गुरुजी अब कहिए। बोले बेटा जिस दिन तूने मुझे भोजन कराया था उस दिन तू सच बताना, तू घर के अन्न का बनाया था या किसी का और का? बोले नहीं गुरुजी, उस दिन मेरे यहाँ पर नंबर 2 का माल आया था और मैंने सोचा चोरी का माल है, गुरुजी को इसी भोजन इसी सामग्री से भोजन कराऊंगा तो मेरा धन पवित्र हो जाएगा। बोलो राधे राधे। गुरुजी ने कहा तेरा धन तो पवित्र हो गया पर मेरा मन पवित्र हो गया। बेटा जो तेरी 4 गड्डी गायब हैं वो 4 गड्डी तेरे नौकर नहीं, वो मैं लेकर गया था, क्योंकि तूने चोरी का अन्न मुझे खिला दिया था तो मेरे मन में भी चोरी करने का मन कर गया। इसलिए ये ले अपनी गड्डी और आज के बाद मुझे प्रसाद के लिए घर में मत बुलाना। भगवत प्रेमियों शास्त्र कहते हैं अन्न का बड़ा प्रभाव जीवन में।
अन्न को पाइए बहुत सोच समझ कर पाइए, मत सोचिए फ्री का है तो चलो पा लेते हैं, कोई बात नहीं। अब ऐसा नहीं कि कहीं भंडारा चलो भगवान का भोग लगाओ, भगवान का भोग तो अमृत हो जाता है, पर ऐसे सब जगह नहीं।